जन फल की जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हम्म। हम्म। बताओ कपूदा। इसमें है कि मतलब उन्होंने बताया कि भाई दो टाइप के लोग हैं। एक तो हम्म। जो है एक तो जो है कृष्ण के कृष्णा कॉन्शस में लगे हुए हैं, मतलब हम्म। उनके। और दूसरा जो है हम्म। वो सोचता भले होगा, लेकिन मतलब उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनको एक तरह से कहा गया है कि भाई दूसरे सेट दूसरे जो सेट वाले व्यक्ति हैं कृष्ण भावना हम्म। भवित, वो दूसरों को समझाएं कि भाई तुम भी कृष्ण की तुष्टि के लिए काम करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म फल जो है वो मेरे ख्याल से ठीक से नियोजित होंगे। ये है। तो ये तो खैर सत्य है। बिल्कुल, ये तो फैक्चुअल चीज है भाई। कि आप एक इसको आप यूं समझ लें, एक धर्मी है, एक अधर्मी है। तो धर्म वाला जो फॉलोअर है उसे उसको चाहिए भी कि भाई अधर्मी व्यक्ति को समझाए बुझाए। तो वही है कि कृष्ण भावना भवित अगर मतलब उस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, और तो उसका और मेरे ख्याल से आपकी प्योरिटी भी आएगी आपके उसमें विचारों में और आचरण में सभी में। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और कोई? नीरज जी, हाँ। मुझे पॉइंट ये समझ में आया हम्म। कि जो हम लोगों ने ये देखा था कि आ, हम अपने जीवन में वही कार्य संसार के लिए कर सकते हैं, वही कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि हम्म। आप कर्म चाहे जो कुछ भी करिए, है ना, हम्म। हम्म। मतलब आप सांसारिक की तरह कार्य करिए, लेकिन हम्म। अगर आपकी सुरति, आपका इंटेंशन अगर हम्म। भगवान में है, तो आपको हम्म। दोनों साइड से प्रॉफिट है। आप संसार की भी अपनी जो कर्तव्य है उनको भी पूरा कर रहे हैं, और हम्म। अल्टीमेटली जो आपको गेम अचीव करना है, जो आपका पर्पस है, वो भी आप अचीव कर पाएंगे। तो मतलब सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम्म। मुक्ति आप उतनी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। और कोई? और जी एक चीज और मुझे हम्म। समझ में आई कि हम्म। जैसे मान लीजिए हम लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम्म। मान लीजिए हम आध्यात्मिक चीजों की तरफ ध्यान ना दें थोड़ी देर के लिए, है, किस चीजों की तरफ? आध्यात्म की जो चीजें हाँ हाँ हैं हाँ, ये ओके ओके, दैट कर स्पिरिचुअल रहे हैं, चीजों की तरफ। मान गॉट इट। लीजिए यही, हम्म। मान लीजिए हम उन चीजों की तरफ ध्यान ना दें, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन में जो पॉसिबिलिटीज है उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब तक हमारा शरीर है तब तक हम इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं, हमारा हाँ। जीवन वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसके हम्म। आगे हमारी दृष्टि बंद हो जाएगी। जबकि हम्म। इस श्लोक हम्म। में कहा गया है जी कि आप हम्म। काम सब वही करिए जो दुनिया वाले करते हैं, हम्म। लेकिन अगर आपकी दृष्टि अगर अपने उद्देश्य की तरफ है, अगर आप ये हम्म। जानना चाहते हैं कि शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या हम्म। करते हैं, हम्म। आध्यात्म पर ध्यान देंगे, तो हमारा एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू है, और हम कुछ
धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ के कुछ और भी उद्देश्य अपना अचीव कर सकते हैं। हम्म। ये मुझे ये जो समझ में आया तुमने जी। कहा ना, जैसे उन्होंने कहा है, मतलब ऑफ कोर्स इससे ना भी रिलेट हो तब भी, कि जी जो आदमी मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता तो वो एक तरह से कृपण है, माइजर है, वो अपनी हम्म, लाइफ को बर्बाद कर देता है, ये तुम जी कह रही हो, है ना? जी जी तो जी जी। हाँ। अच्छा, और कोई एनीवन एल्स? यू सी, मेरे हिसाब से यहाँ पे दो तीन की वर्ड्स हैं बहुत ही जी गजब के। जी एक तो सकता है, दूसरा असकता जी। हाँ, है ना? कृष्ण हाँ। सकता है भगवान। और असकता है, ठीक है ना? हम्म। हम्म हम्म अच्छा, अब जो है, और अज्ञानी जन और ज्ञानी जन, ये जी दो वर्ड और हैं, ठीक है ना? जी। सकता तो वो है जो अटैच टू फ्रूटिटिव एक्शंस है, अपने सकाम कर्म में लगा हुआ हम्म। है ना? इंद्रिय और तृप्ति के लिए। इंद्री तृप्ति के लिए, और अपने मतलब हम्म कर्म, उसे अब सकाम कर्म में लगा हुआ है। वो जी। कोई हाँ जरूरी नहीं कि अधर्मी हो, हाँ मतलब हाँ नॉट बिल्कुल। नेसेसरीली, हाँ लेकिन वो सकाम कर्म में लगा हुआ है। जी अच्छा, और क्या नाम है, ज्ञानी जन कौन है? यहाँ पर ज्ञानी जन वो नहीं जिन्होंने एम कॉम पीएचडी और वो पता नहीं डीएससी वगैरह कर लिया, वो नहीं है ज्ञानी का मतलब। हम्म, ज्ञानी का मतलब ये है यहाँ पर कि निष्काम जिनको कर्म। इस बात का ज्ञान है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, आपकी हम्म रिलेशनशिप विद गॉड क्या है, या हम्म। आप जो है उसके क्या, आपकी मतलब आप यू आर एटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम जी लॉर्ड, ये हो जी। गया ज्ञानी जन। और हाँ अज्ञानी जन वो हो गया जिसको कि जो सकाम कर्म में लगा हुआ है, वो अज्ञानी है। जी। अच्छा, अब देखो इसका जो जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को अगर देखा जाए, जिस हम्म। प्रकार अज्ञानी जन फल आसक्ति से कार्य करते हैं, सही है। हाँ अज्ञानी आदमी है वो तो अपना ऐस मतलब कर फल की इच्छा से काम कर रहा रिजल्ट। है। हाँ उसी हाँ तरह विद्वान जनों को, विद्वान कौन है? जिसको कि, अब विद्वान जन जो है वो, अगर विद्वान तभी है जब वो कृष्ण भावना भावित, उसको भावित है। होना ही है, क्या नाम है, जी इट इज ऑटोमेटिक फॉर हिम। जैसा हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे कि जी। गोपियां जो कार्यक्रम करती थी, हम्म इस वो कार्य काम कर रही हैं, मतलब अपने नित्य काम में लगी हुई हैं, दूध मतना, ये करना वो करना, सारा घर के काम, धान हम्म। कूट रही हैं, ये कर रही हैं, लेकिन ऑल द टाइम दे आर भगवान भगवान की के। भक्ति कर रही हैं, वो उनके जी गीत गा रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हिम, दे आर थिंकिंग अबाउट हिम, लाइक दैट, है ना? तो जी विद्वान जन है, उसका ये काम नहीं है कि दूसरे को ज्यादा सिखाने की कोशिश करे, उसका जी यह है कि अपने एग्जाम्पल से, जी। यू सी, अपना वो जो है कह रहे हैं, उसी तरह विद्वान जन चाहिए वो लोगों को उचित पक्ष पर ले जाने के, अनासक्त रहकर कार्य करे, मतलब काम हम्म। वही कर रहा है, जी ताकि जो बेचारे अधर्म, मतलब जो जो लोग क्या नाम है, विद्वान जन नहीं है और जी सकाम कर्म में लगे रहे, तो उनको अभी आगे आएगा, वैसे भगवान ये वाला नॉलेज देंगे जी। कि उनको खाली अभी अपना एग्जाम्पल की तरह सेटअप कर देना चाहिए, हाँ खाली कि भाई आप इस तरह से कर रहे हैं जैसे तुम भी पढ़ा रही हो, या कोई जी आदमी अपने घर में लगा हुआ है, घर जी। के काम करवा रहा है, क्या नाम है, ये करवा हाँ रहा है, लेकिन वो एक एक जो विद्वान जन है, इन द सेंस आई टोल्ड यू, जी। और जो अज्ञानी है ना, वो सकाम कर्म उसी वही काम कर रहा है, लेकिन हाँ दोनों के अंदर में एक तरह का एटीट्यूडनल डिफरेंस है, अगर आप तात्पर्य हाँ, में वही कहे, जो कृष्ण भावना भावित का वही मतलब है, सिंपल। जी इसका मतलब ये बिल्कुल। नहीं कि आप अपना काम करना बंद कर रहे हैं, भाई बिल्कुल भी कर्म नहीं। नित्य करेंगे। इस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना में। जी दोबारा पढ़ लें इसको, क्या नाम है, ये बड़ा सिंपल है, ये चीज जो है जी मेरे को जो यहाँ तक समझ में आई है, ये जी। सिंपल है। ज्ञानी हम्म। और अज्ञानी का फर्क क्या है? और सका अज्ञानी, ज्ञानी जो है ना वो सकाम कर्म तो कर ही नहीं सकता, बस दैट मीन्स ही इज नॉट ज्ञानी। हाँ अब वो जो है ना, वो जो जो गप्पूदा भी कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो कृष्ण महाराज तो नेकी वाला काम करेगा, नेकी करेगा दूसरों के लिए, बिल्कुल। मिनिमम सत्व गुण का वाला काम तो करेगा ही करेगा, हाँ करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा ना, मतलब जी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरों की हाँ भलाई के लिए, भलाई का कर्म तो करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। जो आदमी थोड़ा बहुत भी भगवान से डरता है, या जी मतलब वो तो ये इतना तो करेगा ही करेगा, जी है ना? जी। तो जहां तक मेरे को ये समझ में आया है। हम्म। तो इसमें मेरा थोड़ा विचार अलग है। हम्म ये सकाम कर्म से मैंने जहां तक समझा
कि नेकी का काम दो तरीके से होता है। एक तो मैंने नेकी का काम किया और फिर मैं बदले में उससे कुछ चाहूं, करेक्ट, ये मतलब हमेशा होता फल है की इच्छा, हाँ, फल की इच्छा मैं रख रही हूं तो सकाम हो गया। और अगर मैं फल की इच्छा नहीं कर रही हूं, मेरा जो कर्म है वो प्रभु को समर्पित है, तो वो नेकी निष्काम हुआ। नेकी वाले सारे काम सकाम कर्म है। बिल्कुल, ये आ, 100% करेक्ट है। हाँ, वो तो उसके मतलब अंदर में इच्छा, जैसे वो ये अर्जुन भी क्या कर रहा था, अर्जुन भी वो नेकी वाला ही का सेंस में सोच रहा था कि मैं यार इन लोगों हाँ, को मारना नहीं चाहता हूँ, मैं हाँ, युद्ध इससे नहीं ये करना होगा, चाहता इससे हूँ। वो होगा और कुल भ्रष्ट होगा, फलाना ढिकाना, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ, मतलब तुम कर्म कर रहे हो लेकिन निमित्त मात्र हो, वो कर्म तो इसका जो फल है वो तो मेरे द्वारा डिसाइडेड। हाँ, यहीं पर जरा थोड़ा सा ये कर्म करो। प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको, मतलब जो 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 आदमी सकाम कर्म में लगा हुआ, जो अज्ञानी है, उसके सामने आप जैसे काम कर रहे हैं ना, तो उसको तो यही लगेगा कि भाई ये आदमी दूसरों का भला करने के लिए काम कर रहा है, बट एक्चुअली जो ज्ञानी हाँ, व्यक्ति है वो भगवान के लिए काम कर रहा है। बस। और ये हम फर्क। जो भला कर रहे हैं, जो हमारा सकाम कर्म है कि भाई मैंने इसको इतना किया, इसको बदले में मेरे लिए करना चाहिए। अब बिल्कुल उसने ठीक। नहीं किया, ये तो फल नहीं हो किया, गया। तो बस वहीं से जो है फल सारी की बुराई हाँ, इच्छा हो शुरू गई। हो गई। जैसे हाँ, वो फल की फल रतन की टाटा इच्छा इच्छा ने हो ना, हुई गई। और जैसे वहीं से रतन सारी टाटा ने बुराई शुरू हो गई। जैसे रतन टाटा ने वो जो उसके क्या नाम है, जानवरों का अस्पताल खोला है, वो तो वो नेकी कर्मी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, वो दैट फल की विल इच्छा नॉट नहीं लीड है। हिम एनीवेयर। हाँ, यू सी फल की स्पिरिचुअली इच्छा ही। नहीं है। मैं हाँ बस। कर रही हूँ लेकिन उसका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मुझे तारीफ भी नहीं चाहिए कि मैंने ये किया। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक राजा था, वो दान देता था तो उसकी आंखें हमेशा नीचे रहती थी। तो मंत्री बोले, अरे आप इतने बड़ा बड़ा दान करते हैं, मोती हीरे फलाना ठिकाना, और आप और ज्यादा आंखें झुका के रखते हैं। बोले, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, दे तो ईश्वर रहा है। मेरी आंखें इसलिए झुकी हैं कि दे भगवान रहा है और लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो मेरी तारीफ, उसे तारीफ भी नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो निष्काम कर्म हुआ, कर्म फिर हो वो गया, सकाम नहीं हुआ। बिल्कुल एकदम। फल वाला ये जो नहीं चीज है यहीं पर, ये चीज जो है कि क्या नाम है, वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो राजा भी ज्ञानी है, हाँ, क्योंकि उसको रियली पोजीशन अपनी और सुप्रीम लॉर्ड के विज उसको पता है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी 21 हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, 25 हो गया, 26 पढ़ो, तुम पढ़ो। 25। अच्छा, जी जरा मैं खोल लूं एक मिनट। अच्छा 26, अच्छा। हाँ, जी 26 पढ़ना है। 26। ओके, अच्छा जी, ये एक मिनट बस। किताब से क्यों नहीं पढ़ती? हाँ, किताब, अच्छा ये वाली, एक मिनट। हिंदी में पढ़ रहे हैं, कोई जी बात नहीं। हाँ, इट्स ओके, क्योंकि हिंदी उसमें पता नहीं वो ट्रांसलेशन में वो चीज, हालांकि वो है मेरे ख्याल में पीडीएफ की फॉर्म में है। जी जी, पीडीएफ से ही हाँ, खोल तब ली। तो फिर करेक्ट है वो। ठीक है, ठीक। जी, बस ये एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। जी जीजा जी, मुझे एक बात इस मामले में और भी कहनी है। हाँ पता है, जैसे जब हम लोग प्रैक्टिकली जब इस चीज को, निष्काम कर्म को करेंगे ना, तो हम लोग अगर जैसे मान लीजिए अपना कोई एक प्रोजेक्ट वर्क है, मान लीजिए जी, यही जब उसको निष्काम कर्म की हम लोग प्रैक्टिस डालेंगे और उसको अभ्यास करेंगे, तो हमें लगता है कि सकाम कर्म के कंपैरिजन में वो काम हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारे अटेंशन का पूरा पार्ट अपने काम पे लगा होगा। और जब जी हम सकाम करते हैं तो अटेंशन काम के प्रोसेस में 100% नहीं होता है। यस, यू कर मैं टेल बाय योर एक्सपीरियंस। जी बट इसको अगर जरा और डीपली समझें, जी, तो जब आप निष्काम कर्म करते हैं ना, देन यू आर सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। वो यस, काम जो है ना,
सी जी बाकी काम जो है भगवान की जो है एक्सटर्नल एनर्जी करवा रही होती, प्रकृति जिसको बोलते हैं। जी 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 और जी। जब आप भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, और हाँ, तब भगवान की इंटरनल एनर्जी वो आपके काम को गाइड कर रही होती है। जी क्योंकि फल पे, दोनों तरह के फल जो है उस पर आपका अधिकार नहीं, वो फंडामेंटल फैक्ट है। जी। वो जो यस। आप सोचो कुछ भी कि मतलब फल मेरी वजह से है, मेरी वजह से आ रहा है, मैं इसको एंजॉय करूंगा, बट दैट इज अ फंडामेंटल फैक्ट। यू आर नाइदर जो आप जो फल आ रहा है वो आपकी वजह से नहीं है, आप नहीं उसके है। अधिकारी भी नहीं है, और आप उसके कारण भी नहीं है हम्म ना। तो ये तो फंडामेंटल फैक्ट है। अब हम्म दोनों केस में जैसा तुम कह रही हो ना, जब आप निष्काम कर्म कर रहे होते, दैट मीन्स यू आर सिचुएटेड एज ए हम्म सरेंडर्ड सोल टू द सुप्रीम लॉर्ड। हम्म देन आई थिंक क्या नाम है कि हिज इंटरनल एनर्जी, जिसको कि महामाया बोलते हैं, वो हम्म जो नहीं, है, योग माया, योग योग माया। माया, सॉरी सॉरी, योग माया, जो जो उनकी इंटरनल एनर्जी हम्म। है ना, जो प्रकृति का तो मैं समझता हूँ, और जो उनकी इंटरनल एनर्जी है, दैट इज हम्म गाइडिंग योर एक्शंस, यू नो। देन द हम्म लॉर्ड हिमसेल्फ, जिसको कहते हैं ना, लॉर्ड हिमसेल्फ इज गाइडिंग इट। हम्म प्रकृति को तो एक तरह से उन्होंने छोड़ रखा है ये सबको हम्म हैंडल करने के लिए, कि लगे हम्म, रहो भाई तुम लोग, है ना। माया जी। को उन्होंने डाल रखा है, सारे हम्म माया की उसकी सर्विस में लगे हुए हैं, हाँ ऑल ऑफ जी है ना, बिल्कुल। है ना। हम्म तो जी। चलो ये वो पढ़ो कर, मैं 26। जिया जी ये वाला है ना, न हाँ बुद्धि भेदम। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ वेरी राइट, हाँ। जी जी। न बुद्धि भेदम जन जन येद ज्ञानाम कर्म संग गिनाम जोश ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावामृतम का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बुद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष ये सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भक्ति है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो जी जी anyone can जी can throw any light on this very important verse, जी very important verse, you see. जी जी। इसमें वो ये बता रहे हैं हम्म कि जो लोग सांसारिक हैं, जो हम्म जिनकी समझ अभी मतलब इंद्रियों तक ही सीमित है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप कुछ अलग से ना समझाएं, बल्कि खुद अपने कार्य के द्वारा ऐसा करें कि जिसको देख के उनको खुद ही प्रेरणा मिले। बिल्कुल यही समझाया है भगवान ने। लेकिन इसमें भगवान मैंने एक चीज ये लेकिन देखा इसमें है
कि ज्यादा कहने से लोग इरिटेट होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें 5 बजे उठना चाहिए, तो अगर जीजा जी आप उस बच्चे को आप बार बार कहिए ना तो वो इरिटेट होगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे से एक बार भी मत कहिए, बस आप डेली उठते रहिए 5 बजे, आप अपना काम करते रहिए, तो जीजा जी अगर उसके अंदर जरा सा भी संस्कार या मतलब सात्विक उसके दिमाग का माहौल होगा, तो वो स्वतः उठने लगेगा। बिल्कुल। हाँ तो वरुण, जीजा जी तुम कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ये ठीक, एब्सोल्युटली। जो जो इसमें उन्होंने मैं कहा है काफी, मैं आई थिंक इस वर्ष का जो जो बेसिक चीज है, आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। हाँ तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें एक चीज और जो आगे भी आती है जी। कि जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, जो कि सांसारिक हैं, उनके साथ आपको बड़ा केयरफुली डील करना है। हाँ हाँ। एक तो पहली बात, वो सांसारिक हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस भी मटेरियल एक्टिविटीज में लगी हुई है। हम्म। उनको ये चीजें समझ में भी नहीं आती। करेक्ट। अच्छा, तो और वो आपकी एक्टिविटीज को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, जी जी जी। आपको बड़ा वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना एग्जाम्पल भी सेट करते रहना है। आपको अपने अंदर बड़ा दृढ़ रहना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ कृष्णा हाँ कॉन्शियसनेस में मैं सही कर रहा हूँ। वो जी। उनके समझ में आए ना आए, क्योंकि वो तो सांसारिक लोग तो बताया ना, इग्नोरेंट मैन हैं ये हम्म। अज्ञानी जिसे कहते हैं। तो अज्ञानी लोग जो हैं उनके साथ आपको बड़ा केयरफुली डील करना होता है। जी जी जी। और जैसा बिल- आपने खुद ही कहा कि बड़े जल्दी डिस्टर्ब होते हैं वो, और दूसरे को हम्म डिस्टर्ब करने में भी उनका बड़ा मन लगता है। हम्म तो इसलिए उनके अच्छा, साथ दे हैव टू बी डील्ड विद अब वेरी केयरफुल। बिल्कुल सही है कदम है। यहाँ पर देखो ना, ये फिर से जो है ना, भगवान कृष्ण बड़ा क्लियर कह रहे हैं। प्रभुपाद जी हाँ का तात्पर्य में उन्होंने समझाया है, बट जी। अगर आप श्लोक को देखें, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को हम्म कर्म करने से रोके नहीं, हम्म। हम्म क्योंकि वो डेंजरस चीज है उसके लिए, उस बेचारे आदमी के लिए। हम्म क्योंकि अगर आपने उसको ज्ञान देने की कोशिश करी तो उसका परिपक्व माइंड है, वो समझेगा नहीं। वो कोई हम्म सेलेक्टिवली कोई ऐसी चीज पिकअप कर लेगा वो साला, और बाकी जो काम कर रहा है वो भी बंद कर देगा। आप समझ रहे हैं ना? सो दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू टीच ए अज्ञानी आदमी। इसीलिए हम्म वो कह रहे हैं कि आप अपना एग्जाम्पल सेटअप करिए, बस हम्म आप करते रहिए वो काम, सो दैट ही मे डू एनीथिंग, ताकि उसके मन विचलित ना हो। यही कहा है उन्होंने, बिल्कुल कर, उसका मन विचलित भी होने के चांसेस हैं, अगर आप उसको कुछ ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए, ज्ञानी व्यक्ति है तो भक्ति भाव से ही करेगा, ज्ञानी का मतलब ही यही है ना? वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, कि कर्म है। अब मतलब अगेन आई गो बैक टू कीप गोइंग बैक टू द गोपीज, की भाई वो अगर उसकी कोई लड़की होगी तो वो भी देख रही है कि भाई माता जी जो है वो ये काम तो कर रही है ना, चक्की पीसने का काम तो कर रही है, दूध मतने का काम तो कर रही है, तो शी इज गेटिंग ट्रेंड। चाहे कोई उसकी पड़ोसन भी है, अगर वो नहीं है भक्ति में, तब भी वो तो देख रही है भाई काम तो कर ही रही है ना ये। वो कर्म धीरे धीरे करके वो इस रास्ते पे आ जाएंगे। देर इज अच्छा, ये यहाँ पर जो इन्होंने वेदों की और उसकी बात करी है ना, वो कर्म कांड, उसमें भी जो जो भगवान ने ओरिजिनली वेदास दिए थे उसके अंदर में सारा कुछ बताया था। ये करके आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आप निकल लेंगे यहाँ से, ये सब बताया था। लेकिन क्या हुआ कि क्या नाम है, लोग जो थे उन्होंने सेलेक्टिवली पिकअप किया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो हो गया बवाल, तो दैट इज वाई क्या नाम है, ये जो 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 कंडीशनड सोल है वो भटक गया। तो यहाँ पर देर आर सर्टेन पीपल हु आर फॉर्चुनेट, जिनके जो कि क्या नाम है इस ज्ञानी हो गए हैं, तो उनका भी ये कर्तव्य है कि वो अज्ञानी जो लोग हैं, वो जो सकाम कर्मों में लगे हैं, उनको क्या नाम है विचलित ना करे। भगवान ये कह रहे हैं, मतलब जी मोटा बिल्कुल। मोटी अपना काम करके अपना लीड देम बाय एग्जाम्पल, slowly slowly they will come around, there is a chance, even otherwise at least they will not be, वो ये वाला पाप तो नहीं उठाएंगे ना कि यार हमने इसको विचलित कर दिया। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली तो वो भी तो आपको बुरा ही लगेगा ना, जी बिल्कुल। है ना?
ये यहाँ पर क्रम है, ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है, जिससे कृष्णा भवित भावनामृत का कार्मिक विकास हो, है ना। जी ये मतलब है, क्या नाम है, मतलब जी श्लोक में जी तो जी। नहीं है, पर वो उन्होंने डाला है कि मतलब उसका ये है। नेक्स्ट श्लोक, सादा दीदी, आप क्या है, थ्रोट विल इट परमिट टू रीड? हाँ, हाँ इट हाँ विल परमिट। हाँ, ओके। 27th। 27th। हाँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भाव भावित है और दूसरा भौतिक चेतना ये वाला आप है। ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा आपने? अच्छा जीवात्मा अच्छा अहंकार। अच्छा अच्छा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि हाँ, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा होते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन मोहग्रस्त होकर उन कर्मों का कर्ता हम अपने आप को मान लेते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला की सेवा की। मैं अरे, सेवा आप नहीं, आपको ईश्वर मौका दे रहा है सेवा करने का। ये होना है एक्चुअली। तो तात्पर्य है इसका, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता, हाँ, वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि अंतत गोवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता। तो इस पूरे का अर्थ यही है कि ज्यादातर हम यही देखते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो जो कर्तापन है वो छोड़ देना है, और हम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो भगवान ही करवा रहे हैं। मेरा शरीर कुछ नहीं है, मेरा शरीर और मेरी आत्मा अलग चीज है। आत्मा ईश्वर का अंश है। कर्म जो हो रहा है वो शरीर के द्वारा हो रहा है, और ये शरीर कौन चला रहा है? ऑलमाइटी कृष्ण। तो अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, वो करवा रहा है। और जिस दिन इंसान में ये भावना आ जाती है, वो कृष्णमय हो जाता है। मेरा ये विचार है। हाँ, नहीं, बहुत सही, बहुत सही, यही बात थी। बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल मतलब सही इसके है। अंदर में काफी बिल्कुल क्लैरिटी है। एनीवन एल्स? हम्म। खुदा, हाँ, हम्म। नहीं, एकदम सही सही है ना, विश्लेषण। एकदम इसके अंदर में मतलब काफी समय, देखो ये बड़ा क्लियर कह रहे हैं, मतलब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मुग्रस्त होगा। अहंकार। अहंकार जो आ जाता है, मतलब कि अहम, मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा है, ये वाला भाव जो होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।
अच्छा ये लेकिन बात चालू एक बात बोलूं, ये बड़ा मुश्किल है अहम का, जो कर्तापन का भाव है ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता हाँ है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। धीरे और धीरे हो जाता है। जितना आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जितना ज्यादा आपने मटेरियल वर्ल्ड में अचीवमेंट कर लिए हैं, तो उतना ही ज्यादा होता है। बिल्कुल, मुझे भी क्योंकि वो छोड़ना आप है। इतना ज्यादा सेट हो गए होते हैं मटेरियल वर्ल्ड में कि इट इज, मतलब, लेकिन जैसा हमारी राधा हमेशा कहती है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो वो यही बात भी जानते हैं। है, इट इज वेरी हाँ सिंपल। हाँ, जी धीरे अपने धीरे अपने धीरे क्वेश्चन। धीरे वो छूट जाएगा। आप सतत प्रयत्न करते रहेंगे, उस हाँ भाव को लाते रहेंगे तो छूट जाएगा। इसलिए और आई एम वेरी जल्दबाजी केयरफुल दोनों टू भी से, रख कह सकते रहा हैं। मैं कि हाँ इट इज डिफिकल्ट। हाँ, जी हाँ तो जानते हैं क्यों? हाँ हाँ। जी एक बात का हम आपसे, अभी हम आपको एक बात बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जीजा जी, हम कर्ता बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक? तो इस शरीर के बेस पे ही तो कर्ता बनते हैं। तो जरा हम हम्म। अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि ये जो मेरा शरीर है, क्या ये मैंने बनाया है? यही देखिए, हम्म। एक जो जितना हम लोगों ने पढ़ा लिखा है उसके अकॉर्डिंग, मैं अपने माँ के गर्भ में आई, 9 महीने तक अपने माँ के गर्भ में रही, क्या उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन था? यस, जीजा जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन। हाँ। जीजा जी मैं किस माँ के गर्भ में आई? क्या मेरा इसमें कोई राइट था? क्या मैं सिलेक्ट कर बिल्कुल सकती नहीं, थी कि मैं किस माँ के बिल्कुल गर्भ में नहीं, आऊंगी? बिल्कुल नहीं। ये और यही फिर उसी तरह फिर जब मेरा जन्म हुआ, मुझे पाला पोछा गया, ठीक है, एक एनवायरनमेंट मिला उसके अकॉर्डिंग। तो यही जब अगर इसको माइन्यूटली हम ऑब्जर्व करें, तो जीजा ये वाकई में हमारा कोई रोल नहीं है भाई। अगर या तो फिर जीजा जी हम बिल्कुल अपने आप गर्भ सेलेक्ट करते, और हमको ये पता होता कि हम अपनी माँ के गर्भ में कैसे पैदा हो रहे हैं, अगर हम बहुत बड़े करता है तो। यही तो बात है, कंडीशनड होने का मतलब ही यही है कि जीवात्मा जो है ना, जी। जैसे ही पैदा होता है वैसे हम्म, ही वो उसके अंदर में ये क्या नाम है, आवरण आ जाता है, क्या नाम है, जी। भाई, ये बड़ा वो सिंपल सी ही बात, बिकम्स बिविल्डर्ड। हाँ हाँ कपूरा। बड़ी सिंपल सी बात है कि वो जो है, मैं मैं अहंकार, अहंकार ही आदमी को ले डूबता है। अहंकार जो है वो तो उस वो सीधी सी बात है कि आप कर्म करो, फल की चिंता जो है वो मत करो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम्म, वो पहले ही फल सोचने लगते हैं कि हम इसका कुछ कर रहे हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा इसका। हम्म, सही हाँ, बात। बट तो वो एक चीज, एक तो अज्ञानता का कारण, यही हाँ, यही चीज है कि अब कम से कम यही एक कंसेप्ट का दुख का पता लग जाए कारण। तो कुछ तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। लेकिन मतलब मुझे ये एटलीस्ट लगता यू है, कैन मेक ए बिगिनिंग। हम्म। ले, लेकिन मुझे ये लगता है जब कभी आप ऐसा कार्य करें कि जिसमें फल को सोचे ही नहीं, आपके कर दें, मतलब नेकी करके और भूल जाए, हाँ उसमें बहुत संतोष होता है, मानसिक आपको संतोष। संतोष मिलेगा। ये मैंने अपने प्रैक्टिकली अपने ऊपर हाँ, भी तो ये देखा है। ये इसी वजह से है, मतलब क्या नाम है, जहाँ पे कि अहंकार का भाव ठीक कम है हो तो गया ना, हाँ, क्यों अहंकार का भाव तुरंत कम हो गया। अब हो गया। उसी मतलब सत्गुण में आकर के आप जो है ना, जब जब आपने कोई कर्म किया है, तो इसीलिए कहा गया है कि मतलब स्पिरिचुअल होने से पहले आपको सत्व गुण में जाना पड़ेगा। मतलब हम्म, जनरली वी आर ऑल, मतलब पूरी लाइफ जो है हम लोगों ने रजोगुण और तमोगुण में गुजार दी है तमोगुण में गुजार दे। हम्म, चल जाती है है। ना। और रजोगुण इज वर्स देन तमोगुण, जो हम लोगों का समझ है उसके हिसाब से, भाई, मतलब एरोगेंस आई हैव जो है, कंक्लूडेड। जो तमोगुण है तो उसमें तो आदमी आलस से कर रहा है, सो रहा है, ये कर रहा है। और इसमें रजोगुण में गधा बना हुआ है वो, हम्म, मतलब वो माया का, ही बिकम द डंकी ऑफ द माया, यस। माया के कार्यक्रम में। और यहाँ पर जो है, अच्छा ये आदमी का मतलब वो इतना विमूढ़ आत्मा है कि उसको ये समझ नहीं है कि काम चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जो हम्म, कर्म फल है वो भगवान ही कंट्रोल करते हैं। एक में उनकी प्रकृति के हाथ में पकड़ा दिया है उन्होंने, हम्म, इसके उसके थ्रू, प्रकृति और उसके 3 गुण के थ्रू वो लगे रहते हैं। लोग सोच रहे हैं अहंकार में कि मैं कर रहा हूं, जबकि मैं कर। वो भी भगवान ही करा रहे हैं थ्रू प्रकृति। हम्म, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये समझ जाता है, तो भगवान के सरेंडर में चला जाता है तुरंत, भगवान की शरण में कि भैया आप ही करो, जो आपको चाहिए वो करो, मेरे से करवा लो। लेकिन जी। क्या नाम है, वैसे भी अगर आप इसको एक्सपीरियंस करें, किसी
फर्ज कीजिए आपके घर में कोई काम करने वाली ही आ रही है, 3 दिन की छुट्टी मांग रही है, और आप उसको जो है, हमने तो इसको खरीद लिया भैया पैसा दे के, अरे ये बड़ा ये बहुत, हाँ, पैसे नहीं। यस। हाँ, तो आप उसकी जरा समस्याओं को समझिए, और आप कहिए नहीं ठीक है जाओ दोबारा तो है। तो आप बिना अगर उसके मतलब छोटी छोटी सी बातों में भी अगर आप अपना अहंकार छोड़ दें, तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बहुत होगा। आत्म संतुष्टि, संतुष्टि मिलती। अहंकार का एक पार्ट, यू यू थिंकिंग दैट यू आर द कंट्रोलर। आप जो हाँ, है ना, यू थिंक दैट यू आर द कंट्रोलर, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर सन्स बिहेवियर, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर वाइफ्स बिहेवियर, यू आर हाँ। मैं कंट्रोलर ऑफ, ये वाला भाव जो आता नहीं, अहंकार की वजह से होता है। और नहीं वो इंक्लूडिंग योर जो बेचारी मेड सर्वेंट आ रही है उसके खिलाफ भी होता है। तो ये मैं कंट्रोलर का जो भाव है। यही अज्ञान का लक्षण है, हाँ, यही उसके अज्ञान का लक्षण है। हाँ, लिखा है तो ना जैसा साधना दीदी कह रही है ना कि ये थोड़ा हाँ, मुश्किल है ये चीज। यस, बट विथ प्रैक्टिस एंड रिजिड ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, यू हैव टू हाँ फोर्स योर सेल्फ। मतलब when the time of challenge comes, when you come under the spell of Maya, तब आपको पता तो चली जाएगा कि यू आर अंडर स्पेल ऑफ माया। जब आपको क्रोध आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए। आपको बिल्कुल। जब क्रम में दुख हो रहा है, लिमेंट कर रहे हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यू आर अंडर द क्रम है मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तब आपको तुरंत क्रम है, यू मस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट। अगर आपने थोड़ा बहुत ये गीता के ये प्रिंसिपल्स को देखा है, देन यू शुड स्टार्ट फोर्सिंग योर सेल्फ कि भाई ये जो है ना, हमने जो है ना, अब ये जो मतलब हमारे ऊपर जो मतलब अज्ञानता की जो परत चढ़ गई है, चाहे टेम्परेरीली उसको खत्म करो। क्योंकि मतलब माया का प्रोवोकेशन तो आएगा। वो तो बिल्कुल। माया इज नॉट हैप्पी टू सी यू कैन ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हर। हाँ वो उसको, वो कोई बहुत खुश नहीं है कहना में कि आप भगवान की भक्ति में लग गए हैं, क्योंकि वो जी। प्रकृति का को लगाया ही भगवान ने इसीलिए। हाँ नहीं वो तो उसका बड़ा सिंपल सा है। अब आप जो लोग पावर में बैठे हैं, वेदर दे आर आईएएस, हम तो बड़ा क्लोज देखा है, मतलब मिनिस्ट्री में रहे हैं, तो वो ये समझते तनख्वाह तो दे रहा है उनके सबॉर्डिनेट को सरकार, लेकिन हाँ, उनमें एरोगेंस इतना ज्यादा है कि अगर मैंने कह दी इवन इन आर्मी, आर्मी में वो जो है चाय बनाने में अगर उसने देर कर दी तो आप चढ़ बैठे उसके ऊपर। तो जबकि यू आर नॉट सपोज टू डू सच एक्ट्स। भाई आपको जो अपना कार्य वो कर रहा है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये है एरोगेंस। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, ये तो इससे सबको सीखना चाहिए। एक बार अगर इसको प्रैक्टिस करके देखें आप ऐसी, तो मतलब शांति, बहुत बिल्कुल, शांति मिलती है, बिल्कुल, इवन यस। बहुत शांति मिलती है। जीजा जी, और कुछ नहीं होगा तो हाँ, आप हाँ, बीपी, हाँ, यस। जितने और कुछ भी नहीं होगा तो एरोगेंस वाले बीपी लोग, बीपी कंट्रोल रहेगा। हाँ, शांति मिलती है ना, मानसिक शांति रहती है। मानसिक शांति रहेगी, स्वस्थ रहेंगे आप। हम्म, जी स्वस्थ रहे। तुम कुछ स्ट्रेस कह तो रही थी। इसी से आता है। जी। जिया जी, हम आपसे ये कह रहे थे, ये जितने भी एरोगेंस वाले लोग रहते हैं, तो जब हाँ, तक पावर हाथ में रहती है तब तक तो बहुत सही है। जैसे ही ये पावर इनके हाथ से निकलती है, वैसे आधे पागल तो ऐसे ही हो जाते हैं। पागल सही नहीं, इनको सही। तो पहचानता भी नहीं है फिर। जी। दे आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड यस। पब्लिकली। वो जो है, वो बहुत से ऐसे हैं जो मतलब उनको मतलब एकदम से लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। कर बिल्कुल। देते हाँ, तो वो चीजें हैं भाई। आपने अपनी सीमाओं का आप उल्लंघन करेंगे तो वो तो खैर है ही है। जी। चलो फिर। यहीं जी। पर कर्म है, मतलब ये बस ये इसके ई कर्म है। इसीलिए इस मतलब ये सब चीजें आप जब से जितना सर्विस में रहते हुए ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको फिर रिटायरमेंट का पेन नहीं होएगा। फिर देन एग्जैक्टली। यू हाँ, विल बी एबल टू सीमलेसली गेट इनटू बिल्कुल अनदर लाइफ। आप समझे कि यस। नहीं। बिल्कुल। ये जो हाँ है कर्म है, मतलब ये सारी समस्या उन्हीं में आती है जो कर्म है मतलब अज्ञानी रह जाते हैं। तो और मेनी पीपल दे आर नेवर एबल टू रिटायर। कैन यू नहीं बिलीव हाँ। इट। नहीं, मतलब इन दैट सेंस वो यस। क्या होता है ना, मतलब वो डंकी बने ही रहते हैं अंत तक। हाँ राम नहीं, जेठमलानी मैं है, 90 साल की उम्र तक साला लगा ही रहा।
नहीं हाँ वो आदमी के नाम है तो मतलब दे आर लाइक डंकी इसके नाम है वो। नहीं नहीं जैसे नहीं, वो बिल्कुल जो गधा मेजॉरिटी गधा ऐसे लोगों की है। अच्छा मेजॉरिटी मेजॉरिटी ऐसे ही लोगों नशा की। यू सी नशा। हाँ, कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जितने भी उनको कोई आईएएस अफसर है कि नाम है वो रिटायर करके पोस्ट रिटायरमेंट साला कोई ना कोई बड़ा जॉब, कोई साला गवर्नर बनने की एम्बिशन रखे हुए है, कोई क्या नाम है मंत्री बनने की एम्बिशन रखे हो, तो उससे होगा कुछ नहीं, उसे कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनीवे नेक्स्ट वाला कौन पढ़े, ये भी बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस श्लोक है नीरज जी ना। बस हाँ एक बात कहना हाँ चाहती हाँ हूँ। या प्लीज गो अहेड। हाँ पता बहुत है, अच्छी बात। जैसे हम लोगों ने इतनी बात अभी समझ ली ना, तो हम खुशी खुशी रिटायर हो जाते हैं, है ना। हम्म। जैसे हम लोगों ने अभी गीता की मान लीजिए केवल इतनी बात समझी जिया जी, और हम हाँ लोग जॉब में हैं, और फिर से मान लीजिए मैं हूं, जब कभी भी 60 की होंगी तो ये सब स्कूल स्कूल बंद कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो समझिए, जब 0.0001% गीता की बात समझने से इतना आराम हो गया, तो एक्चुअल में जो भगवान कह रहे हैं उसको जब धीरे धीरे हम लोग फॉलो कर लेंगे तो कितने ज्यादा आराम में आ जाए। अभी तो वही जिया तो। जी हाँ आसान। ये जो चतुर्श्लोकी गीता में जो पहला श्लोक है उसमें जी यही है बस, क्या नाम है जी सिर्फ कि आराम में ही जानने नहीं आ और जाएंगे, मानने सिर्फ में आराम, कितना फर्क है। जी सिर्फ सिर्फ आराम ही नहीं, सिर्फ आराम जी ही नहीं, एक ऐसे प्लेजर की आपको अनुभूति होगी, एक ऐसे सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होगी जो जी यस। आप जितनी भी मटेरियल एक्टिविटीज आपने अपनी पूरी लाइफ में करी हैं, कभी नहीं, इट कैन नेवर कंपेयर टू दैट। जी 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 आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, यस मास्टर्स और पीएचडी एंड ये शादी बच्चे सब कुछ, नथिंग हाँ कंपेयर्स टू व्हाट दिस इज। मतलब इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये जी डिवोशनल सर्विस करके, टेम्पल में जाके बर्तन धो के वहां पे सफाई करके, नथिंग इवन कम्स क्लोज टू इट, बिल्कुल। नथिंग कम्स हम्म, क्लोज टू इट। बिकॉज उन जी सब में तो यू आर एक्सपेक्टेशंस इनबिल्ट हैं उसमें, वो आप चाहे हम्म कितनी भी, ये बहुत प्रैक्टिस करने से आ पाता है ये चीज। हम्म, और मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना आप डिवोशनल सर्विस करें, दैट ट्रांसलेट्स इनटू, दैट स्टार्ट स्पिलिंग इनटू दीज रिलेशनशिप्स, देन ये यस क्लेंस होना स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज ये एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेंगी ही रहेंगी, आप चाहे आपने कुछ किया दूसरे के लिए तो इट्स एन एक्शन रिएक्शन, एक्शन हम्म रिएक्शन। वो हम्म, जब तक आप भगवान के थ्रू, वो एक्शन रिएक्शन स्टॉप होना स्टार्ट होता है। ये मेरा हाँ एक्सपीरियंस है, जी बट जी ये जी यू एक्सपीरियंस समथिंग विच इज अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, सही बात है। और बिल्कुल इसमें जो सही बात है। और इसमें एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जैसे अभी गप्पू दादा ने बोला कि काम वाली जो है वो छुट्टी मांग रही है। अगर हम एक सिंपल सा अपने घर में शुरू कर लें कि काम वाली जो है उसकी परिस्थिति को अनुभव करें, उनकी हाँ, प्रॉब्लम्स को अनुभव करें, और उनका जो दुख दर्द है उसको ही सिर्फ अनुभव करके और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, और ये अपेक्षा नहीं करें कि भाई हम इसको पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो इसने हमारा ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा। इस फल की इच्छा को छोड़ के अगर हम सिर्फ उसकी हेल्प करें तो हमें बहुत पीस मिलेगी, और धीरे धीरे बहुत हम इस रास्ते पे बढ़ जाएंगे। हम यहीं से शुरुआत कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सही है सही। जी। पीस ऑफ माइंड रहेगा। हम्म चलो नविता तुम पढ़ो, देखो आज तो तुम्हारा काफी चलिए अच्छा है। देखिए, अब आसान हो रहा है सब। हैं? क्या? देखिए अब सब आसान हो रहा है। हाँ, वो हाँ तो यस। नहीं नहीं सेल्फ ऐसी बात नहीं। देखो सेल्फ ये जो है ना, रियलाइजेशन जो है। ये जो है ना, मैंने बताया, मैंने आई आई हैव फर्म फेथ कि जब जो अभी आएगा ना योग चतुर्श्लोकी गीता में सेकंड श्लोक जो है, जी बोधयंतः परस्परम, यही हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। हम्म भक्त नहीं जो है वैसे यही काम करते हैं, वैसे बोधयंतः परस्परम हो रहा है और हम्म, कथयंश्च हो रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये कर्म है। मतलब आप जब सेकंड श्लोक हम गीता का पढ़ेंगे तो ये जी काम हो रहा है। भगवान है यहाँ पे, जी एक वो है कथा है कि नारद जी जो है ना, एक बार वो उन्होंने भगवान से पूछा कि भाई आपका क्या रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, मुझे आधार कार्ड बनवाना है आपका। तो उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने जवाब दिया उससे कि भाई मेरा जो है, मैं तो वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, और मैं जो हूँ वो यहाँ पर किस कहीं और वृंदावन में यहाँ वहाँ भी नहीं रहता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स कह रहे, मैं ये कथा की हाँ बात है। तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हैं? कहते हैं वहां पे रहता हूँ जहां पर कि भक्तगण जो हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हूँ, जहां हम्म पर वो मेरी चर्चा अच्छा। कर रहे हूँ।
You see, जी so the चल Lord is here, right here in this Zoom meeting. बहुत So you अच्छा, जय see, भगवान। है ना? हम्म, तो ये बिल्कुल पक्की बात है इसके अंदर में। No one must have any iota of doubt. He has himself said. तभी क्या नाम है वो जो है, मतलब ये कृपा हो रही है भाई। द वेरी फैक्ट दैट यू पीपल आर हियर, क्या नाम है, मतलब वो एब्सोल्युटली नो डाउट, बिल्कुल और जी। ये भगवान की कृपा के बराबर तो हम एक पन्ना भी नहीं भगवत गीता का खोल सकते हैं। जी अगर ये उसकी तो इच्छा ना पढ़ना हो तो तो बहुत दूर की बात है। दूर की कितने बात लोगों के है। घर में भगवत गीता पढ़ी उन्होंने, अभी तक जो उसका सेलोफेन पेपर लगा होता है ना, वो तक नहीं उतारा है। नहीं उतारा हो। बिल्कुल। लोग दे गए हैं उनको, या उन्होंने कहीं करे में चौराहे पे रेड लाइट पे बेचारों ने कोई दे गया है उनको, उन्होंने घर पे लाके वैसे ही रख दिया है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप मतलब इसको तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल भगवान की बिल्कुल कृपा है 100%। ना? तो नविता तुम पढ़ो भाई, है हम्म, 28। तत्व, हाँ, तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। बहुत सही है ना। मैं किसी कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ, भगवान की सेवा में नियोजित करनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे जो बड़ा, बताओ भाई। हाँ, हाँ, के कीवर्ड जो है वो तत्ववित्त, जो उन्होंने कहा है ना, तत्ववित्त मतलब जो तत्व का ज्ञानी है, जिसको ये समझ में आ गया, सारा का सारा परपोर्ट जो है उसमें यही का है कि जो तत्ववित्त है वो ये जानता है कि भाई मैं मतलब जो है ना, मतलब सकाम कर्म में नहीं फंसना चाहता। वो सकाम कर्म के कर्म है, वो जानता है कि, और जो जिस भी स्थिति में है उसको कर्म है, वो ये जानता है कि भगवान की वजह से, अच्छा वो इसको भगवान की कृपा ही मानता है फिर। और वो जो है ना, तत्वित होने का मतलब ये सेल्फ रियलाइज है, ही नोज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ हिम वर्सेस क्या नाम है, द सुप्रीम लॉर्ड, कि भगवान, परमात्मा और क्या कहते हैं ब्रह्म ज्योति, वो जो तीन एस्पेक्ट्स हैं भगवान के, वो तीनों को वो समझता है, और वो उसके हिसाब से मतलब ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वंस ही हैज सरेंडर्ड, तो फिर वो उसका कार्यक्रम जो है बहुत आसान हो जाता है। फिर वो सारे उसके काम जो है, वो सकाम कर्म तो वो करेगा ही नहीं, कर्म है मतलब नंबर वन कर्म है, मतलब उसको कोई मतलब कर्म फल की कोई तो इच्छा होती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म फल को मतलब जो जो उस वो आएगा, मतलब जैसे आदमी, मतलब हम लोग के वहां पे भी
प्रसादम चढ़ा करके फिर उसके बाद में हम लोग खाते, अल्टीमेटली आपको खाना तो खाना ही है ना, हाँ आपको मतलब नित्य कर्म करने ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैरागी और सन्यासी बन जाएंगे, सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान ने आपको ये शरीर भी दिया, उसका भी तो मेंटेनेंस करना है ना आपको। हाँ मतलब ये वाला एस्पेक्ट भी ध्यान में रखते हुए कि ये शरीर भी आपका नहीं है, मतलब ये शरीर भी भगवान की धरोहर है, इसको मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको एब्यूज नहीं कर सकते हैं शरीर को। इसीलिए हम लोग के धर्म या किसी भी रिलीजन में सुसाइड हैज बीन कंडेम्ड लाइक एनीथिंग, कंडेम्ड। कंडेम्ड लाइक एनीथिंग। अब ये जो बच्चे जो हैं, जब सब सब ये जो सुसाइड कर रहे हैं और जो बड़े यंग लोग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल शिक्षा बंद हो गई है, तो फिर वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो करके हाँ, तो आजकल खत्म किया काउंसलिंग के सेशन चलते हैं। आजकल चूंकि हाँ वो पैसे वालों के बच्चे घुस जाते हैं, फिर काउंसलिंग के सेशन ना उनके 1-1 घंटे के चलते हैं हाँ, आजकल। तो उनके माँ बाप को टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए, ये सब चीजें जो है ना, ना उन्होंने खुद हाँ, पढ़ी हैं, वो भी अपने बच्चों को वो सकाम कर्म में लगाए हुए, दे आर ड्राइविंग देमसेल्व्स मैड, एंड दे आर, मतलब वो खुद को भी, अपने आप को भी पागल किए हुए हैं और अपने बच्चों को भी पागल कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली एक आध का कार्यक्रम हो जाता है बस, फिर अच्छा रोते ये फिरेंगे। एक्चुअली में आजकल तो ये बहुत हो रहा है, पैसा पैसा है ना, ये पैसे पैरा से जो वो है, खरीद लेते हैं सीट ये जो वगैरह। ये जो पैरा है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ गपुदा, यस। इसमें मेरी कुछ जरा, मैंने जो इसको पढ़ा है, मनन किया है, वो अलग। वो भक्त हम्म ये कहता है कि भैया हमको तो इस संसार में होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो हम्म। इस देहात में फंस गया हूँ पता नहीं कैसे, और इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति चाहिए तो आपको वो उसमें अच्छे कार्यों में या इसमें उनके चिंतन में ही लगा रहना पड़े। वो उस पैरा में बड़े क्लियरली कहता है कि हम तो भगवान के अंश हैं, हम ये कहाँ इस दुनिया में आ गए जीवन मरण के चक्र में, और कहाँ हमारे हमारे तो स्थान जो है, मैं पता नहीं किस कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। और वो कहता है कि हे भगवान मुझे प्रेरणा दो कि हम अपने आप को शुद्ध करके फिर आपके चरणों में वापस चले जाएं। बिल्कुल, यहीं पे ताऊ जी और फंसता चला जा रहा है। वो हाँ, और फंस तो फंसता गया चला ही जा है रहा है, और फंसता चला जा रहा है, सेंस सकाम कर्म ग्रेटिफिकेशन के कर काम करके, कर करके सकाम हाँ, और कर्म फंसता कर, चला जा रहा है, दलदल में और ये फंसता बड़ा चला जा रहा है इम्पोर्टेंट वो है। फल खा खा करके अपने हाँ, कर्म फल खाते हुए ना, और उसका फंसता चाहे चला जा पेट रहा खराब हो रहा है लेकिन वो कर्म फल खा के मर हाँ। रहा है। तो इसमें वही है कि हाँ लेकिन, हाँ मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये पैरा आपको इतना ज्यादा वो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सोल और सेल्फ रियलाइजेशन। और अगर आप ये सोचने लग गए हे ईश्वर, आपने हमें ये चलो भेज तो दिया यहाँ पे, लेकिन मेरा स्थान यहाँ नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में होना चाहिए था, तो आप अच्छे कार्य ही करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। बिल्कुल यार, हाँ, ये यू जैसी भी हैव हिट द भौतिक नेल दशा ऑन इट्स हो। हेड। यस यस यस। हाँ एक्चुअली हाँ, शरणागति होने ये के बाद कैसी में तो भी सवाल, हाँ, शरणागति होने के बाद तो आपके सेंसेस भगवान के कंट्रोल में, ऋषिकेश है वो भाई, फिर तो आप सी एक्चुअली काम ही में उनके ये डायरेक्शन में करेंगे। ये जो है, ये यहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो यही बार बार बताते रहते हैं, याद दिलाने के लिए, वी डू हम्म, नॉट बिलोंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम लोग यहाँ पे नहीं बिलोंग करते। इतना स्ट्रगल फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस, इतना पेन, मिजरी, सफरिंग, दैट दिस इज नॉट, वी आर नॉट सपोज टू बी हेयर, वी आर सपोज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू लॉर्ड कृष्णा के वैकुंठ में। और ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम और फंसते चले जा रहे हैं, सेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर करके, और यहीं पे फंस, क्योंकि उसी से अटैचमेंट, उसी से यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हमें अटैचमेंट फंसाए फंसाए रखे हुए है, इसी हम को इस इसको तरह वो रियल आज्ञा मानने कर। लग गए ना, इसी को रियल मानने हाँ लग गए, देहात्मक बुद्धि में फंस गए हैं, हम इसको रियल मानने लग गए हैं, जी। जबकि ये यही, है, ये दैट इज द इल्यूजन। हम्म वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू लॉर्ड अ, कृष्णा। बताए वरुण, इसमें कबीरदास जी का एक वो है पूरा भजन, हाँ हंसा हाँ। कर अपनो, जी इसमें कबीरदास जी का एक भजन है, हंसा सुधिकर अपनो देशा, इहाँ आई तेरी सुध बुध बिसरी, आन पर्यो परदेसा।
मतलब वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारा परदेश, तुम्हारा स्वदेश तो कुछ और है, कबीर दास जी। ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड इसको। हाँ, हाँ हाँ, बता रही, हाँ हाँ, क्या तो आप ट्रांसलेशन बता दीजिए फिर से बुआ मौसी। कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि हम्म। ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये परदेश है, हमारा स्वदेश कहीं और है, और हम इंद्रिय तृप्ति में लगे लगे हाँ, हैं, और जहां से बिल्कुल। हम एक्चुअल में आए हैं वहां को भूल गए हैं। हाँ तो याद है वैसे हम्म एक भजन है कबीर दास जी, हाँ। मेरी बहुत चीजें ऑथेंटिक है। नहीं नहीं भाई, ही वॉज ए रियलाइज पर्सन भाई। तो जी। मतलब वो भी बड़े वो तो हाँ, वो तो तो कहाँ पे अब तो उनके दोहे वोहे भी अपने अपने एजुकेशनल सिस्टम से गायब हो गए हैं। मुझे नहीं वो लगता कि ये सीबीएसई वगैरह के सिलेबस में ये सब कुछ है। पता नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हम हाँ, लोग अब ने तो यही खत्म हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है, यस यूपी बोर्ड में था ये सब। हम्म। अरे भाई वो तो थे ही ईश्वर के तरफ। रहमन क्या क्या पता नहीं, रहमन पानी रहीमन राखिए बिन पानी राखिए सब बिन सून। पानी सब सून। अच्छा अच्छा, पानी किसकी है? गए ना उबरे ये रहीमदास मोती जी का। मानस चूर। हाँ, ये सब हाँ। चीजें यार बड़ी गजब की होती थी। जी। रसरी आवत जाते, वो क्या सिल पर दिल पड़त पर पड़त निशान। निशान। तो वो ये जो मतलब कबीरदास जी का जो श्लोक है, यो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, यस, जो तुमने हम्म, बताया कि हम जी। भूल गए हैं भाई, वी हैव, हम जो इसको रियल वर्ल्ड मान रहे हैं, जबकि ये भगवान आगे बताएंगे ये दुखालयम अशाश्वतम है। ये जो है, हम्म। ये प्लेस ऑफ मिजरी है, प्लस ये टेम्परेरी है। हम इसको, हम्म। मतलब वो जो युधिष्ठिर से जब उन्होंने पूछा ना, क्या नाम है वो, क्या नाम है, धर्मराज ने, यमराज ने। यमराज ने पूछा हम्म कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो हम्म। उन्होंने यही बताया कि लोग सैकड़ों हजारों लोगों को रोज मरते हुए देखते हैं, और हाँ। अपने अगल बगल भी लोगों को मरते हुए देखते हैं, तब भी वो ये समझते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, ये तो बाकी हाँ, लोग ही, और मैं बिल्कुल ये नहीं मरूंगा। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Because death, we have never seen our death, so we बिल्कुल। always think it is always the other guy who dies. हाँ, सही बात है। और देखिए और क्रम है, जिस दिन इस चीज को हमने पहचान लिया, उस दिन हमें शरणागति की तरफ पूरी आसक्ति हो जाएगी। इसीलिए पहले बड़े लोग रिकमेंड करते थे कि भाई आपको शमशान घाट जाना चाहिए, कि ना मैं जी। उनके साथ में, और एक्चुअली मैंने देखा है शमशान घाट में तरह तरह के वो दोहे और ये सब लिखे हुए हैं दीवालों पे, हाँ। बड़े मतलब वो डिटैचमेंट के लिए और आपको। लेकिन हाँ। मनुष्य ऐसा है, वो बद्ध जीव जो बाहर निकल के घर पे आया, उसको एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, मतलब वो नहीं फिर हाँ। वही अपना उसी काम में लग गया। तुरंत वो सांसारिक दुनिया में आ तो जाता है। वहां यहाँ पे शमशान घाट में तो पूरी विरक्ति है, लेकिन जहां वो घर आया तहां फिर से इन्वॉल्व। 10 मिनट बाद वहां भी चालू हो जाते हैं। अरे यार। हाँ। हाँ, वहाँ गप्पे आपस। और सही। जरा वो जो फिल्म एक्टर्स के जो फ्यूनरल है उसमें देखो, वो तो फैशन परेड में वो स्टार्ट ही करते हैं, उनके हाँ। लिए तो ये ओकेजन है टू कैन प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। खैर वो वो तो भाई चलो भाई वो, आप वो कर लो। हाँ, यस यस, आई थिंक वी आर क्वाइट, है ना। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू, थैंक यू ऑल।